समाज को मिलने जा रहा है। अखिल भारतीय श्रावक संस्कार शिविर में जो भी आदिनाथ चैनल से मुझे सीधा सुन रहे हैं, पुण्योदय सुधा कलश चैनल से मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूं। जैसा कि प्रक्रिया है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। चुने हुए फॉर्म से आए हुए प्रतिनिधियों को श्रावक संस्कार शिविर में प्रवेश मिलता है। यहाँ भी कुछ प्रतिनिधि आकर अपने फॉर्म भरकर, फॉर्म तो आपको भरना ही होगा, आपकी आधार कार्ड की कॉपी, आपके फोटोज भी अनिवार्य रूप से लिए जाएंगे, तभी आपको प्रवेश दिया जाएगा। आपका परिचय पत्र होगा हमारे पास, आपके आईडी होगी, आधार कार्ड होगा, तब आपको प्रवेश मिलेगा। ये नियम आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। इसलिए जो भी शिविरार्थी बाहर से आ रहे हैं वे अपनी आईडी लाएं, फोटो लाएं और साथ ही साथ फॉर्म भरकर, जो कि या तो आपने ऑनलाइन भरे हैं या ऑफलाइन भी है, हम आपको सुविधाएं प्रदान करेंगे। सैकड़ों फोन मेरे पास आ रहे हैं, मैं सारे फोन के जवाब नहीं दे पा रहा, क्षमा चाहता हूं। यद्यपि आप मेरे निकट परिचय में भी रहे हैं, अनेक शिविरार्थी से निकट परिचय भी है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं। ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का फोन अटेंड नहीं कर पा रहे। आपसे सार्वजनिक रूप से आदिनाथ चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो मेरी ध्वनि श्रवण कर रहे हैं, आपको सारी सुविधाएं जो पूर्ववत रही हैं वह आपको अब भी मिलेंगी और आप सौभाग्य प्राप्त करेंगे पूज्यवर के मंगल आशीर्वाद का और पूज्यवर की दिव्य देशना का। हम सबका परम सौभाग्य है, हम सब यहाँ पूज्यवर की दिव्य से देशना सुनने के लिए एकत्रित हैं। आइए आज की ये धर्म सभा प्रारंभ हो। हमारे मध्य श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की शाखा खनिया धाना से बेटा बेटी आए हैं। मैं उन बेटों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, वो पधारेंगे और प्रथम मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। खनिया धाना से श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर खनिया धाना की शाखा के बेटे आएंगे और मंगलाचरण हम सब के बीच से यहाँ प्रस्तुत करेंगे। पधारें, आइए। खनिया धाना गोलाकोट वह तीर्थ जहाँ भगवान आदिनाथ स्वामी का दिव्य जिनालय पूज्यवर के आशीर्वाद से एक ऐसे जिनालय की परिकल्पना पूज्यवर ने की, जहाँ वर्षों से यह तीर्थ उजड़ा पड़ा था। गोलाकोट में 2 नहीं 3 आक्रमण हुए। सन 1998 में आतताई आक्रांताओं ने 46 प्रतिमाओं के सिर काट दिए, लेकिन वहां का और वह सारे सिर ले गए। निश्चित रूप से वह हमला उन माफियों का था जो हमारी जिन प्रतिमाओं को चुराकर विदेशों में ले जाते हैं, और वह प्रतिमाएं कई वर्षों के संघर्ष के बाद हमें वापस मिली। देश से वो प्रतिमाएं, जब एक इतना बड़ा आंदोलन इस मध्य भारत ग्वालियर से उठा कि उन प्रतिमाओं को बाहर ले जाने वाले आतताई आक्रांता चाह तो यही रहे थे, लेकिन प्रभु का ऐसा दिव्य प्रताप था कि उन प्रतिमाओं को 10-12 वर्ष के संघर्ष के बाद हमें वह प्रतिमाएं वापस मिली, उनके सिर वापस मिले। आज वह गोलाकोट में ही हैं। गोलाकोट के निकट ऐसे खनिया धाना से जो भक्तगण आए हैं। मैं गोलाकोट की अतिथियों के बारे में आपको कितनी कहूं, जितना कहूं उतना कम है। 3 बार प्रभु को वहां से चोर ले गए, लेकिन ले जा नहीं पाए। ऐसे दिव्य तीर्थ के बारे में जब पूज्यवर को 1993 में खनिया धाना अंचल के 84 गांवों की पूरी समाज ने जाकर अवगत कराया, तो गुरुदेव ने कहा कि इतनी ताकत यदि इन प्रतिमाओं में है, तो वहां जो मूल नायक भगवान होंगे वो कितने ताकतवर होंगे। आज पूरी दुनिया गोलाकोट अच्छे क्षेत्र की भगवान आदिनाथ स्वामी के चमत्कारों से परिचित है। आइए हम फिर से गोलाकोट की ओर चर्चा करेंगे। मैं श्रवण संस्कृति संस्थान के भैया को बुला रहा हूं, पधारें और मंगल गान करें। बोले पूज्य निर्यापक शरण मुनि पंगव से 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। मेरी जन्नतों का राज हो मेरी जन्नतों का राज हो बाबा रखियो मोरी लाज। मेरे सुधा सागर जी बाबा, मेरे सुधा सागर जी, मेरी जन्नतों का राज हो
जन्नतों का राज ओ बाबा रखियो मोरी लाज मेरे सुधा सागर जी बाबा मेरे सुधा सागर जी मेरी जन्नतों का राज मेरी जन्नतों का राज ओ बाबा रखियो मोरी लाज मेरे सुधा सागर जी बाबा मेरे सुधा सागर जी सांगानेर के आदि बाबा कृपा करो हरो कष्ट हमारा सांगानेर के आदि बाबा कृपा करो हरो कष्ट हमारा तेरी गोरिया का यस गान हो तेरी चरिया का यस गान ओ बाबा करता रहूं सुबह शाम मेरे सुधा सागर जी बाबा मेरे सुधा सागर जी मेरी जन्नतों का राज हो मेरी जन्नतों का राज ओ बाबा रखियो मोरी लाज मेरे सुधा सागर जी बाबा मेरे सुधा सागर जी तेरी सूरतिया पे बली बली जाऊं जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊं तेरी सूरतिया पे बली बली जाऊं जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊं तेरी मोर छड़ी का प्यार हो तेरी मोर छड़ी का प्यार ओ बाबा रखियो मोरी लाज मेरे सुधा सागर जी बाबा मेरे सुधा सागर जी मेरी जन्नतों का राज हो मेरी जन्नतों का राज ओ बाबा रखियो मोरी लाज मेरे सुधा सागर जी बाबा मेरे सुधा सागर जी। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जैब खनिया धाना की आप शाखाओं के बेटा बेटियों के ये मंगल गीत सुन रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा जहां जहां हुई है वहां संस्कृति संस्कार और सभ्यता विकसित होती चली गई। आज हमारे अंचल का यह छोटा सा गांव खनिया धाना सारी दुनिया का केंद्र बना है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा बरसी और कृपा बरसी ऐसी कि इस छोटे से गांव में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की शाखा खुल गई। आज हमारे बीच जाने माने परम गुरु भक्त आदरणीय श्री राजेंद्र जी कटारिया अहमदाबाद से पूरे परिवार के साथ पधारे हैं। इन्हें महाशांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आदरणीय कटारिया जी को आमंत्रित करूंगा वह पधारें और परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार जी कटारिया जो कि हमारे भामा साहब श्री अशोक जी पाटनी के समधी साहब हैं और परम पूज्य गुरुदेव की भक्ति में हमेशा समर्पित रहकर पूज्य गुरुदेव दुनिया में कहीं भी विराज रहे हों, कटारिया जी की उपस्थिति निरंतर होती रहती है। ऐसे परम गुरु भक्त परिवार का अशोक नगर जैन समाज अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वह अग्रिम पंक्ति में हमारी अतिथि दीर्घा में आकर हमें हमारा सम्मान स्वीकार करें।
आदरणीय कटारिया जी पूज्य वर्ग के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही आज हमारे बीच अहमदाबाद के विधायक आदरणीय कौशिक जी पधारे हैं। मैं उनका भी हृदय भाव से अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच श्री दिलीप जी आए हैं, मैं अहमदाबाद से उनका भी अभिनंदन करता हूं। वह पाद प्रक्षालन में शामिल होंगे। आवास से श्री चंद्रेश जी आए हैं, वह पाद प्रक्षालन में शामिल होंगे। और खनियादाना से श्रवण संस्कृति संस्थान से हमारे अध्यक्ष जी, मंत्री जी और शास्त्री जी को भी मैं सौभाग्य दूंगा। वह सिर्फ तीनों जन आएंगे शास्त्री जी के साथ और पूज्य वर्ग के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करें। आवा कमेटी हमारे मध्य है। आवा आदरणीय श्री नेम जी जो नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं, हमारे मध्य पधारे हैं। पूज्य वर्ग के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करेंगे। आदरणीय श्री कटारिया जी से निवेदन करूंगा और हमारे दोनों विधायक जी नगर पालिका अध्यक्ष से निवेदन करूंगा वह पधारें और आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करें। हमारी कमेटी के संयोजक गण हमारे चक्रवर्ती द्वय दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न कराएं। आइए, हमारा सौभाग्य है हमारे बीच दुनिया भर से भक्तों के साथ देश भर के विशिष्ट जन पधार रहे हैं। आप सभी का श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी जैन समाज अशोकनगर हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है। मैं निवेदन करूंगा आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए पधारें और सहभागिता प्रदान करें। सभी अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा वह अतिथि दीर्घा में आकर विराजें। मेरे साथ ही हमारी पंचायत के उपाध्यक्ष श्री अजित वरोदिया सभी को अतिथि दीर्घा में विराजित कराएं। पूज्य वर्ग की मंगल देशना के लिए प्रार्थना। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। ओम। प्रसंग चल रहा है दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में कि हमें कोई अच्छा देश, अच्छा राष्ट्र, अच्छे लोग, अच्छा कुल, अच्छा धन, अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी इंद्रियां, अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है, इसलिए हम अच्छे नहीं बन पाते। ये शिकायत ऐसी है कि नाच ना आवे और आंगन टेढ़ो है। वस्तुतः दुनिया की या व्यक्ति के अंदर जब तक ये निमित्त बुद्धि रहेगी तब तक उपादान कभी जागृत नहीं हो सकता। ओम शांति विजय। बिना बोले भी काम किया करो। जब तक हमारी निमित्त बुद्धि रहेगी, हमें अच्छी दुनिया मिल जाए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। डायरी में नोट करो, तुम कभी अच्छे नहीं हो पाओगे। अच्छा कुल मिल जाए तो हम अच्छे हो जाएंगे, कभी नहीं हो पाओगे। अच्छी जाति मिल जाए तो हम अच्छे हो जाएंगे, कभी नहीं हो पाओगे।
अच्छा शुद्ध सच्चा भगवान मिल जाए तो हम सही बन जाएंगे, नहीं। गुरु भी सही मिल जाए तो जरूरी नहीं कि चेला सही हो जाए। पिता सही हैं तो भी जरूर नहीं कि बेटा सही हो जाए। ये निमित्त बुद्धि जो हमारी है, यही हमारे लिए विकास में बाधक बन रही है। ये मिल जाए तो, मैंने कल कहा था, जो जो चीजें तुम मांग रहे हो वो सब तुम्हें अनंतों बार मिल चुकी है। तुम मानो कि मैं मुनि बन जाऊं तो मेरे सारे विकल्प छूट जाएंगे। व्यर्थ है तुम्हारी बातें, अनंतों बार मुनि बन चुके हो। तुम कहो कि मैं जैन कुल में जन्म गया हूं इसलिए मेरा कल्याण हो जाएगा। अनंतों बार जैन कुल में जन्म चुके हो। तुम कहो कि मुझे अच्छा धन मिल जाएगा तो हम अच्छे हो जाएंगे। अनंतों बार तुम धनी बन चुके हो, चक्रवर्ती जैसे। शरीर अच्छा मिल जाएगा तो तुम अच्छे हो जाओगे, अनंतों बार मिल चुका। मोटिवेशन, जो जो चीजें तुम चाहते हो अपनी जिंदगी को सुखी बनाने का, अपने जिंदगी को अच्छा बनाने का, जिनवाणी ने हमने कई बार तुम्हारी तरफ से सिफारिश की है। तुम लोग मांगते हो महाराज ये मिल जाए, फिर हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। ये कार्य हो जाए उसके बाद फिर हमें कोई विकल्प नहीं। तो हमने भगवान से कहा भगवान कर दो ना, उसका ये कार्य हो जाए तो वो अच्छा आदमी बन जाएगा। भगवान कहते हैं तुम बहुत भोला है और ये सब तेरे भक्त सब ठगिया है। ये सब तुझे ठग रहे हैं, ये सब तेरे सामने झूठ बोल रहे हैं। ये ऐसे बालक हैं जैसे एक माँ ने कहा, उन्होंने कहा माँ मुझे लड्डू दे दो। नहीं दूंगी, पहले तू खटाई फेंक। वो खटाई खा रहा था, ये फेंक दे तो लड्डू मिल जाएगा। अब बच्चा कहता है ये तो मामला गड़बड़ है, खटाई के बिना लड्डू का क्या मजा। और माँ ने क्या कह दिया, खटाई फेंक। तो उसने थोड़ा वो घूम के आया, माँ मैंने खटाई फेंक दी। अब माँ तो बेचारी भोली भाली, उसने लड्डू दे दिया, वो पीछे छुपा लिया था, खटाई भी बच गई, लड्डू भी बच गया। माँ कहती है तो बदमाश निकला। तो ये बच्चे की कहानी नहीं है, कोई गलत तो नहीं है। माँ कहती है तुम राग देश कसाएं सब छोड़ो, फिर तुम्हें अधर्म का लड्डू दूं। तो तुमने पीछे छुपा लिया और कह दिया माँ मैंने तो सब फेंक दिया, देखो ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सारी की सारी खटाई पीछे से रख लेते, मजा नहीं आएगा। सारी दुनिया को जो तू कह रहा है वो मैं सब दे चुका हूं, अच्छा कुल दे चुका हूं। तीर्थंकर के कुल में इनका जन्म करा दिया, और क्या चाहता है इससे बड़ा। तीर्थंकर के कुल में अपन सबके जन्म हो चुके हैं महानुभाव। किसके कुल में? तीर्थंकर की गोदी में अपन सब खेल चुके हैं, मारी चकेला नहीं। पंच परावर्तन में आया जो भंग किसी एक में घटे वो भंग हर जीव में अनंतों बार प्रायः घटा दिया जाता है।
यानी अनंतों बार हम तीर्थंकर के कुल में जन्मे, तीर्थंकर की गोदी में खेले, तीर्थंकर ने हमें हाथ पकड़ के चलाया, फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ मारीच जैसा। अनंतों बार हमें पौवारा धन मिला, लेकिन उस धन का सदुपयोग, फिर भी हम धन पाकर बुरे ही बने। उच्च कुल पाकर के भी हमारा पतन ही हुआ है। उच्च कुल पाकर पतन, नीच कुल पाकर नहीं। नीच कुल वाले का पतन हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की, लेकिन उच्च कुल पाके पतन, यही तो शास्त्रों में निंदा की कि हे मारी तू कैसा पापी है, इतने बड़े कुल में पाकर तीर्थंकर की गोदी में खेल करके तूने पतन कर लिया। बहुत बड़ा आश्चर्य। धन पाकर के पतन, धन पाकर के तो विकास होना चाहिए था, धन पाकर पतन किया। अच्छी जिंदगी पाकर, अच्छा शरीर पाकर के पतन किया। रावण का क्या अच्छा नहीं था? धन अच्छा था रावण के पास के नहीं, कि कम था? बहुत था। और शरीर बलिष्ठ था, सुंदर था। अरे इतना सुंदर था कि उसको अहंकार था। मुनराज ने कहा कि तू कोई नियम ले ले, तो वो कहता ठीक है, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ हठात बलात् कुछ भी नहीं करूंगा। और रावण ने ये नियम बेईमानी से लिया था कि मेरे जैसे सुंदर व्यक्ति को देखकर कौन आकर्षित नहीं होगा, मेरे धन दौलत को देखकर कौन आकर्षित नहीं होगा, मेरे बलिष्ठता को देखकर। बताओ, उसने भगवान को पाया, सब पाया, फिर भी उसने अपना नाश कर लिया। धन पाया, तन पाया, परिवार पाया, विद्याधर था, कोई साधारण आदमी नहीं था, विद्याधर था, जिसके परिवार में मोक्ष गए। किसका बाप था? किसका बाप था? रावण के सुत आदि कुमार, मुक्ति गए रेवा तटसार, जिसका बेटा मोक्ष जा रहा है, आदि कुमार, मोक्षगामी जीव के पिताश्री। इससे ज्यादा तो और क्या मिल सकता है? फिर भी क्या कर लिया? पतन हो गया। मत समझो, इसलिए मैं कह रहा हूं, अब ये सब चीजें मांगना बंद करो, सब चीजें सोचना बंद करो, क्योंकि जिससे तुम मांग रहे हो वो तुम्हें अनंतों बार पहले बिना मांगे दे चुका है। जिससे तुम मांग रहे हो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जिसे तुम मूर्ख बना दो, तुम्हारी मां नहीं है जिसे तुम धोखा दे दो। ये सर्वज्ञ भगवान है, जो कल की बात भी जानता है, आज की भी जानता है, और तो जाने एक ही काल प्रगट तीनों काल की बातें जो जानते हैं, इनको धोखा मत दो, इनको धोखा मत दो। महानुभाव, अपने से जो पूज्य पुरुष हों, तुम्हें धोखा ही देना है तो दुनिया को जिसको देना है दो, कम से कम पूज्य पुरुषों को धोखा मत दो। भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को और जन्मदाता माँ बाप को, इनको धोखा मत दो। और उनको धोखा दे रहे हो जो सर्वज्ञ हैं, उनको दे रहे कि हमारे समय ये चीज मिल जाए। भगवान कहते हैं क्या बात कर रहा है, मैं तुझे बहुत बार ये सब चीजें दे चुका हूं, सब दिया मैंने तुझे, क्या नहीं दिया? फिर भी तू नहीं सुधरा, तो भी तू जो मांगा वो दिया, जो चाहा वो मिला, जहां चाहे वहां भेज दिया, लेकिन तेरे अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। अब क्या मांग रहा? मुझे जवाब मिल गया भगवान ने,
मत कर इनकी दलाली तू, मत कर तू इनकी सिफारिश। ये सब भिकमंगे मांगते ही रहेंगे, कितना भी दे दो ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। वही वाली बात है, पंचों की बात मंजूर है, पंच श्रोधार्य है, लेकिन नाली वहीं से बहेगी। अब क्या मतलब है? नाली वहीं से बहेगी। पंच परमेष्ठी को मानते हो कि नहीं? अरे वो तो भगवान है, उनकी बात श्रोधार्य, लेकिन कसाय रूपी नाली तो वहीं से बही। क्या करेगा पंच परमेष्ठी, क्या करेगा नमोकार मंत्र? कुछ नहीं महानुभाव। आज का सबसे बड़ा मोटिवेशन मंत्र के रूप में लो, जो जो तुम चाहते हो भगवान ने कहा है, इसको ये सब चीजें अनंतों बार मिल चुकी हैं। इसलिए तो उनकी तरफ से सिफारिश मत कर, दलाली मत कर। तू दिलवा भी देगा तो भी कई लोग कहते होते हैं ना, ऐसे आप लोगों के अनुभव में होगा, उसकी कितनी सहायता करो, लेकिन वो ऐसे स्मैक्सी वगैरह होते ना नशेड़े, उनको कितना ही दे दो, कल ज्यों के त्यों रह जाएंगे। कितनी ही सहायता करो, वो ज्यों के त्यों गरीब के गरीब बनेगा। ऐसे ही ये दुनिया है, भगवान कह रहे हैं इनको कुछ भी दे दो, सब करके देख लिया, ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये अंतर चेतना से इनकी तरीका दूसरा अपना। इनकी मांगे पूरी मत कर। इन्होंने जो मांगा तू देने को आ गया, इन्होंने जो मांगा मेरे से लेने के दिलवाने आ गया। कल कहा था या परसों, भक्त को, शिष्य को, स्त्री को, बालक को, पागल को, अनजान को, और एक आध और था, इनके लिए कभी किमिक्षिक वरदान मत देना। जो मांगे वो तो देना ही मत। रिपीट कर रहा हूं, बालक को यदि आप सही सलामत चाहते हो तो बालक जो मांगे वो कभी उसको नहीं देना। बालक की इच्छा पूर्ति मत करना, कभी नहीं करना। बालक की इच्छा पूर्ति मत करना, बालक से अपनी इच्छा पूर्ति कराना, तो बालक का कल्याण हो जाएगा। बालक के अनुसार यदि भोजन कराया तो बालक मरेगा। मेरा तो इकलौता बेटा है, जो मांगेगा वो खिलाऊंगा, तो वो तो क्या खाएगा? गंदा ही खाएगा, नुकसानदायक खाएगा। नहीं, सच्ची मां नियम ले ले कि मैं बालक की इच्छा के अनुसार नहीं खिलाऊंगी, मेरी इच्छा के अनुसार तुझे खाना पड़ेगा। बोलो, शेयर करो। बालक अपनी इच्छा से खाएगा तो उसका हित है कि मां की इच्छा से खाएगा तो हित है? मां की इच्छा से खाएगा। तो बालक भी यदि जो होनहार बालक है, तुम्हारे अच्छे बालक की पहचान बता रहा हूं, कभी पूछना अपने बालक से, बेटा आज क्या खाएगा? बोले मम्मी आज पूछ लिया तो पूछ लिया, मैं भी उन्हीं गुरु का चेला बन गया हूं आजकल जिनकी आप हो। तो क्या बात है बेटा? बोले नहीं मम्मी गलती बात, मैंने नियम लिया है, जो मम्मी की इच्छा होगी आज से मैं वही खाऊंगा। मेरे से मत पूछना तेरी इच्छा क्या है कि मुझे क्या खिलाना है, जो तू खिलाएगी वो खाऊंगा। बोलो, ऐसे बेटे का कभी अहित होगा? कोई नहीं। मेरी कोई इच्छा नहीं, नहीं पापा जी मेरा कोई नहीं। तू क्या चाहता है? कुछ नहीं पापा, क्या बात कर रहा है, मैं क्या चाहता हूं, बालक हूं मैं। जो तू चाहेगा पापा वही मैं करूंगा। आज आपने पूछ लिया बेटा क्या चाहता है, बोल, क्या करना चाहता है बोल,
ये जो किमिक्षिक वरदान देने वाली लाडले बापों को आदत पड़ी है ना, यही तुम्हारे बेटे का नाश कर देगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। मात इतने से कारण, बेटा बोल तू क्या चाहता है, तू क्या करना चाहता है। नहीं, वो बेटा है, तुम बाप हो, उससे मत पूछो। मेरा भक्त बेटा पापा से कहे, पापा क्या बात कर रहे हैं, मेरे से पूछ रहे, आप मेरे पिताश्री है, मुझे क्या करना है ये निर्णय मुझे नहीं लेना है। आप बोलिए, आप मुझसे क्या कराना चाहते हो, आप जो कराओगे वो मैं करूंगा, आप जहां भेजोगे वहां मैं जाऊंगा, आप बोलिए। और ये समर्पण तुमने कर दिया और पिता ने ये नियम ले लिया कि बेटा जो करेगा वो नहीं कराऊंगा, जो मैं कराऊंगा वो बेटा करेगा, तो सारी दुनिया का विनाश होना मिट जाएगा और तुम्हारा बेटा उसी दिन से दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयों पर पहुंचने लग जाएगा। गुरु शिष्य में क्या है? लोभी गुरु कौन होते हैं? मैं तो चेला जो चाहेगा वो करूंगा। बोल चेला क्या चाहता है, बोल चेला क्या चाहता है। बच्चे से पूछना तुम, बेटा बोल पढ़ना चाहता है या सोना चाहता है? क्या कहेगा बच्चा? मुझे तो सोना चाहता। एक झापड़ मार, सोना नहीं है जागना है। गुरु पूछ रहा है शिष्य से कि बोल शिष्य क्या कर चाहता है। विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। शिष्य को कभी गुरु से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराना। इस पर मैंने एक दिन 8 दिन प्रवचन दिए थे। अपने बड़ों से इच्छा पूरी कराना दुर्योधन बनना है। दुर्योधन ने जिंदगी भर क्या किया बोलो? पिताश्री से, ताश्री से, गुरु द्रोणाचार्य से, अपनी इच्छा कर्ण से, बस विनाश हो गया, विनाश हो गया। यदि दुर्योधन नहीं बनना है तो एक ही नियम ले लो, हम अपने से बड़ों से कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं कराएंगे। दूसरा नियम ले लो, मैं सदा बड़ों की इच्छा पूरी करूंगा, सदा। आप क्या चाहते हैं पिताजी बोलो ना, आप क्या चाहते हैं ताश्री बोलो ना, जिसका नाम है श्री राम। क्या चाहती है माता कैकेयी? क्या बात हो गई पिताजी इतने बेहल क्यों? जब रामचंद्र जी को पता चला कि पिताश्री शोक महल में, क्या शोक आ गया, कल तो राजगद्दी होना है, क्या बात है? रामचंद्र जी पहुंच गए। दशरथ तड़प रहे थे, अपने मुंह से नहीं बोल पाए। बोले माता आप बताइए पिताजी क्या चाहते हैं, क्या चाहते आप बताओ। बोले पिताजी को तेरा मोह सता रहा है। पिताजी कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। माता आप बताओ बात क्या है, आप क्या चाहती? क्या गजब, कैसी आत्माएं हैं। मां आप बताओ क्या चाहती हैं? कैकेयी ने कहा भरत को राज्य, तुझे वनवास। इतनी सी बात, इतनी सी बात पर इतना बवंडर खड़ा, इतनी सी बात पर इतना बवंडर खड़ा कर दिया। इतनी सी बात पर पिताजी शोक भवन चले, कौन सी बड़ी बात है? मेरा जन्म ही हुआ है कि माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूं, उसी का नाम राम है। मेरा नाम क्या है? रामचंद्र जी बोलते मेरा नाम राम है। मैं दशरथ नंदन हूं, मेरा कोई इच्छा नहीं है। मैं इस संसार में अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए नहीं आया हूं। संसार में मेरा जन्म रघुवंश में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं हुआ हूं।
मेरी नियत है। मेरे गुरु ने कहा, मैंने गुरुकुल में भी रह करके सदा गुरु की इच्छा पूरी की है। उनने कहा लकड़ी बीन लाओ, तो हम लकड़ी हमारे कोई काम की नहीं थी, लेकिन गुरु की इच्छा, गुरु की इच्छा पूरी करने वाला ही राम होता है, और गुरु से इच्छा पूरी कराने वाला ही दुर्योधन होता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है समझाने के लिए, क्योंकि दोनों उदाहरणों से आप परिचित हैं। रामचंद्र ने कहा, माँ कैसी बात कर रहे, राम ही जब आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो इस दुनिया में फिर कौन करेगा। इतनी सी बात थी। पिताजी क्या बात, इतनी सी बात के लिए आप इतने दुखी। राम जैसा आज्ञाकारी बेटा पाकर के तुम इतने दुखी हो रहे हो। कितनी देर में निर्णय हुआ, कितनी देर में निर्णय हुआ। पिताजी को देखने गए थे, ये कितनी देर लगाई बताओ। रामचंद्र जी ने अपनी माता कैकेयी और अपने पिताश्री की भावना जान करके निर्णय कितनी देर में लिया था। और आप लोग होते तो, ओ राम के भक्त, हमारे आदर्श हैं वो, अपन लोगों की क्या है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ। धन माता तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पिताजी आपका वचन झूठा नहीं होगा, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। मेरे रहते ये चल दिए बनवास। बोलो, माँ बाप की इच्छा पूरी करने से संकट तो आएंगे बेटा, संकट तो आएंगे। यदि माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं करते तो रामचंद्र जी इतने कष्ट उनको उठाना नहीं पड़ते। लेकिन कष्टों के सवाल नहीं है, सवाल इच्छा पूरी, और इच्छा पूर्ति करने के चल पड़े। ऐसे ही नाम नहीं लिया जाता इनका। और दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं करूंगा। हे धुरंधरो, सीधा बोलता था, हे गुरुदेव द्रोणाचार्य, राज का खा रहे हो, बुला ना देता था। हो ताश्री, सिंहासन की खा रहे हो, क्या जवाब है। मेरी इच्छा के लिए मैंने आपको बुलाया है। कर्ण को भी एक बार कह दिया, मित्र मैंने ऐसे ही नहीं भरी सभा में तेरा सम्मान किया था। हाँ, मैंने तुझे अंग देश का राजा बना दिया, ऐसे ही नहीं, मैंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुझे मित्र बनाया था। और मोटिवेशन लो मंत्र रूप में। जब जब अपने पूज्य पुरुषों से अपनी इच्छाएं पूरी कराओगे, तुम्हारी जिंदगी दुर्योधन जैसी होती जाएगी। और जब जब अपने पूज्य पुरुषों की इच्छा पूरी करोगे, तुम्हारी जिंदगी श्री राम जैसी होती जाएगी। फैसला आपके हाथ में, निर्णय आपके हाथ में कि आपको क्या बनना है। भगवान ने कहा नहीं, तू भक्तों की इच्छा पूरी कर रहा है। लेकिन ये बड़े गिड़गिड़ा रहे थे, बड़े रो रहे थे, बड़े परेशान थे, तो मुझे दया आ गई। मुझे क्या पता, अरे ये रोना भी जानते हैं। हाँ, महिलाओं का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है। इधर से आवाज आई है, बस ये इनके इतने, ये भली तलवार नहीं चला पाती है कि दो आंसू लुढ़काए नहीं और अच्छे अच्छे लोग दिव्यभूत हो जाते हैं। इनका रोने पे तू दया आ गई। ये रोते नहीं हैं, ये तुझे ठगते हैं। ये जो गिड़गिड़ा रहे हैं ना, ये ठगने का तरीका है। एक उदाहरण दूं, अस्पताल में मरीज सामान लेटा है, शेयर करना, और जैसे ही डॉक्टर के आने का समय हुआ, होता है कि नहीं,
वो तो डॉक्टर जानता है, नहीं तो तुम्हारी कुल्हाड़ देख करके डबल डोज दे दे तो बेटा मर जाओगे। वो तो डॉक्टर जानता है कि ये हमें देख करके, इसलिए वो तुम्हारी बातें नहीं मानता। वो कहता जांच किए लेता हूं, बता नाड़ी बता तू। ऐसे ही तुम्हारी गुरुओं के सामने, भगवानों के सामने, इनको देख करके तुम बहुत नाटक करते हो, और बाहर जो है सो है, महावीर की जय। हाँ, आजकल भिखारी भी बहुत नाटकखोर हो जाते हैं, ऐसे दीनहीन बन जाएंगे कि दया आती तुम कहते दे दो 5 रुपया, और तुम बाहर गए नहीं और वो चंगा हो जाता। शराब के ठेके पे मिलते हैं भिखारी। आजकल के भिखारी तुमसे भीख मांगते दीनहीन होकर के, और शाम को देखना वही किसी शराब के ठेके पर मिलता है, वहां जाके मिलेगा वो, और भीख मांग रहा था। तो ये मैं किसी और की कहानी सुना रहा हूं कि अच्छे अच्छे धर्मात्मा, अच्छे अच्छे भगवान के भक्त, गुरुओं के भक्त, और मंदिर से जाने के बाद कहाँ मिलेंगे, क्या करते पाए जाएंगे, क्या सोचते पाए जाएंगे। लगाऊं दिमाग पे मशीन कि भगवान और मंदिर में धर्मात्मा बनने के बाद तुम्हारा मन 24 घंटे कितना गंदा सोचता है। भगवान के दर्शन करने के बाद तुम्हारी आंखें दिन भर में कितना गंदा देखती हैं। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? किसके दर्शन किए अभी? और फिर दिन भर ये पवित्र आंखें हैं। इतना बढ़िया भगवान का वीतरागी दर्शन करने के बाद दिन भर ये आंखें कितना गंदा देखती हैं, टीवी में कितना गंदा देखती हैं, चैनल कितने गंदे देखते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, अंधे लोग। मैं 1 इंद्रिय 2 इंद्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी सगी आंखों से साक्षात जिनेन्द्र देव का दर्शन किया है, जिन्होंने अपनी सगी आंखों से गुरुदेव का दर्शन किया है। वे आंखें कितना गंदा देखती हैं। ये कान जिनसे गुरु की वाणी सुनी है, बताओ ऐसे लोग दिन भर में कितना गंदा सुनते पाए जाएंगे। यदि ये सर्वे लगा किया जाए, जो सर्वे किया जाए गुरु भक्तों पर, सर्वे किया जाए भगवान भक्तों पर, सर्वे किया जाए प्रवचन सुनने वालों पर, कि अभी प्रवचन सुन रहा है, देखता हूं 24 घंटे क्या क्या देखता है और क्या क्या सुनता है, क्या क्या सुनते पाए जाएंगे। अभी इतनी पवित्र वाणी, बाद में इतनी गंदी। बोलते समय नमोकार मंत्र बोल रहा है, पूजा बोल रहा है, भक्तांबर बोल रहा है, और उसके बाद दिन भर में क्या क्या बोलते पाया जाएगा। इतना गंदा बोल रहा है भक्तांबर पढ़ने वाला, इतना गंदा बोल रहा है भगवान की पूजा करने वाला। क्या है ये तमाशा? क्या उसी भिखारी जैसी दशा तो नहीं है कि इधर भीख मांग रहा है और शाम को ठेके पे जा रहा है? क्या अनादिकाल से हमारी आपकी यही बदमाशी तो नहीं रही? यही तो नहीं करते आए कि हम मंदिर में आकर गुरुओं के पास जाकर दीनहीन बन गए, और मंदिर से बाहर गए तो शाम को ठेके पे पहुंच गए। कितना गंदा बोलते हो भक्तांबर पढ़ने के बाद, नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद, अपने भगवान और गुरु की जय बोलने के बाद, इस मुंह से शाम तक क्या क्या निकल जाता है। इतना गंदा शब्द कि शायद हम नहीं बोल पाएंगे, रिपीट नहीं कर पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। इतने अच्छे पैर, इतने अच्छे हाथ, कितने अच्छे हाथ, कितने अच्छे हाथ भैया। भगवान का अभिषेक किया, ओहो, इससे अच्छे हाथ और क्या चाहिए रे श्रावक के।
श्रावक के उस समय सबसे महान हाथ होते हैं जब वो कलश लेकर प्रभु जी का अभिषेक करता है। कितने पवित्र हाथ, तुम महाराज के पैर छू करके गए, कितने पवित्र हाथ जिन्होंने सम्मेद शिखर जी में जाकर भगवान के, बोल दो ना, इतने पवित्र हाथों से कितने गंदे काम हो जाते हैं। क्या वही भिखारी जैसी दशा तो नहीं है कि इधर हम पवित्र कार्य कर रहे उधर पवित्र। इतने पवित्र पैर, इन पैरों से शिखर जी की वंदना की है, गिरजांगी की वंदना की है, और वही पैर कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, कितनी गंदी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। सोचो, विचार करो। जो धन तुम्हें किसी पूजा से मिला होगा, कान खोल के सुनो महानुभाव, जो भी आज तुम्हारे पास 2 पैसा है, ऐसे नहीं आया। कभी आपने ये मकान जो तुम्हें मिला है ऐसे ही नहीं बना। ये मकान कभी तुमने कोई मंदिर बनाया होगा, संतशाला बनाई होगी, किसी धर्मशाला में एक कमरा बनाया होगा, किसी गौशाला में गाय को शेड बनाया होगा, किसी को। उसके परिणाम स्वरूप इतने पवित्र कार्य किया। जब तुम्हें मकान मिला, इतने पवित्र कार्य के बदले मकान मिला, और उस मकान में क्या हो रहा है? जब तुमने इतना पवित्र कोई दान दिया होगा कभी, तब तुम्हारे पास 2 पैसा आए हैं रे। कौन नहीं चाहता पैसा? सबको क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? सबसे बड़ी चीज तुमने जरूर कहीं ना कहीं दान दिया है। और कल भी मैंने कहा था, दान में धर्म नहीं दिया, धन नहीं दिया जाता। दान में जो धन देता है वह धन संज्ञा से हट जाता है, वह धर्म की संज्ञा पा लेता है। जैसे उदाहरण दिया कि एक कन्या जिस कुल की है, शादी के बाद उसका गोत्र बदल जाता है कि वही रहता है? गोत्र बदल जाता है ना, शादी के बाद उसका गोत्र बदल गया। ऐसे ही धन का गोत्र बदल जाता है। धन पाप है, परिग्रह है। जैसे वही धन जैसे ही दान की तरफ जाता है तो अपना गोत्र बदल देता है, धन सो धर्म का नाम को प्राप्त हो जाता है। वही धन, कन्या वही है, दूसरी नहीं। ससुराल जाते गोत्र बदल गया। धन जैसे ही दान में जाता है, अब उसको धन नहीं कहो। कल कहा था ना एक व्यक्ति ने, यहाँ के लोगों ने इतना धन दान दिया है, मूड कहीं का। कन्या शादी के बाद पीहर का गोत्र नहीं लगा सकती, कानूनन भी, धर्म से भी, और गोत्र बदल गया। धन दान नहीं दिया, उन्होंने धर्म दान दिया है और धर्म लिया है और धर्म किया है। कभी भी धन का दान होते ही नहीं। कई लोग पूछते हैं, महाराज धन का दान कहाँ लिखा जो आजकल चलता? आहार दान सुना है, औषधि दान सुना है, ये धन दान कहाँ से आ गया? मैंने की बात तो सही है। फिर मैंने शास्त्रों में पढ़ा, तब वहां मिला धन दान नहीं होता है। जैसे व्यक्ति धन को दान दे देता है, वह धर्म की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। वो धन है ही नहीं, धन तो पाप है, परिग्रह है। 10 प्रकार के परिग्रह में आता है, धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड, प्रमाणातिक्रम आदि सूत्र है। वो तो पाप है, परिग्रह है, लेकिन दान परिग्रह नहीं है। इसलिए दान तुमने धर्म किया है। धन से दान, इससे सस्ता और क्या होगा? धन से धर्म मिल रहा है, धन धर्म हो रहा है। पारसमणि देखो, वो कहते ना पारसमणि को कि पारसमणि लोहे को छूती है तो सोना हो जाती।
तो मैंने कहा ये पारसमणि पता नहीं कहाँ है, मिल जाए तो। हमने आगे नहीं बोला है, आपसे पूछना है, मिल जाए तो मिल गई मुझे मिल गई। लोग बहुत कहते महाराज पारस पथरिया कहाँ है, जो सब में लिखा है कि लोहे को छूती है और सोना, वो है कहाँ? तो बहुत ढूंढी हमने, बहुत ढूंढी, कहीं मिली ही नहीं, लेकिन मिल गई मुझे पारस पथरिया मिल गई है। मेरे पास पारस पत्थर है। महाराज जी देखो, आप मत घोषणा करो, आप खतरे में आ जाओगे, आज ही आपके यहां ढांका ढल जाएगा। सारी दुनिया चोर बन के आ जाओ, मेरी तिजोरी में वो पुरस्पतियां ऐसी लगी है कि कोई डाकू वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसे ही थोड़ी रख दूंगा, इतनी अनमोल चीज मिली है, ऐसे ही थोड़ी रख दूंगा कि कोई भी उठा के ले जाए, कोई नहीं ले पाएगा। वो पारस पत्थर मिला मुझे दान में इतनी ताकत, पाप को पुण्य बना दिया, लोहे को सोना बना दिया, ये तो कहलाती पारस। ये क्या कर रहा है दान? ये तो धन तो परिग्रह है, और परिग्रह 5 पापों में आता है कि नहीं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और ये 5 पाप है। अब 5 पाप दे रहा है, वो पाप दे रहा है, वो पाप दे रहा है, और पाप दे रहा है। जिनसन स्वामी महाराज कहते हैं, देख अभी चमत्कार देख, टनाटन जादूगर देख, अब ये पाप है, जब तक उसके जेब में है तो पाप है, घड़ी के नीचे सांप है, और जैसे ये दान की घोषणा करके निकाल के यूं करेगा, तैसे ही ये पाप पुण्य बन जाएगा और धर्म बन जाएगा। इससे बड़ा पारस पत्थर क्या चाहिए? बस ये पारस पत्थर मेरे पास है, इसलिए मैं अपने भक्तों के पाप को पुण्य में परिवर्तित करता हूं। इसलिए मैं अपने भक्तों के धन को, बोल दो ना, अब तुम बोल दो ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं अपने भक्तों को धन से धर्म का गोत्र बदल देता हूं, गोत्र बदलवा रहा हूं। आपका धन पाप की कोटि में आ रहा है, उसका गोत्र अधर्म है। रिपीट करो, धन का गोत्र अधर्म है, और जैसे वो दान में गया उसका गोत्र, इससे बड़ा पारस पत्थर कौन सा चाहिए? अधर्म को धर्म में बदल दिया। आज तक बोलो, दान को अधर्म कहते या धर्म? 10 धर्मों में त्याग आता है, त्याग का नाम दान है। दान धर्म में आता है कि अधर्म में? धर्म में आता है। ये पारस पत्थर है, और इस पारस पत्थर से मैं अपने भक्तों के
बताओ कितनी थी, हमने बता दी ना, और गलत। ऐसे ही धन का उदाहरण दे रहा हूं, धन की योग्यता बताओ कितनी है, मूल बताओ। मंदिर बन सकता है धन से, एक मां निपुति होने से बच सकती है कि नहीं, अस्पताल में एक पत्नी विधवा होने से बच सकती है कि नहीं, बच्चे अनाथ होने से बच सकते हैं कि नहीं, एक गौशाला पल सकती है कि नहीं। ऐसे धन को किसमें लगाया तुमने, सावधान। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए ये धन की शक्ति क्या है और हम इस धन से कितना गंदा कार्य कर रहे हैं, कितना गंदा कार्य कर रहे हैं, नहीं मान। और ये सारी हुई हैं, ये भगवान ने मुझे सूचना दी, तुम जिनके लिए जो धन मांगने आए हो गरीब को, मैं दे चुका हूं। इसने पाप ही किया है, जितना जितना धन इसके पास बढ़ता गया ये पापी होता गया। इसलिए मैंने, तू मेरे से ज्यादा दयालु है, सुन रहे हो रे गरीब लोगों, मैंने तुम्हारे खाना डांट खाई है। मैंने कहा भगवान देखो बहुत गरीब आदमी है, थोड़ा तो उसका धन। तो भगवान कहते अच्छा तो मेरे से ज्यादा दयालु है। मैंने कहा नहीं भगवान ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा कि शायद आप मंदिर में बैठे रहते, हम दुनिया के बीच में रहते हैं। अच्छा तू दुनिया के बीच में रहता है, लेकिन मेरा ज्ञान सारी दुनिया में रहता है, मेरा ज्ञान दुनिया में रहता है, मुझे मालूम है। मैंने इसको गरीब क्यों बनाया, सुनो कहानी। इसको मैंने खूब धन दिया था, लेकिन धन पा करके तो ये पापी बनता गया, और पाप करता गया, और पाप करता गया, रावण जैसे। तो फिर ये माने ही नहीं, गुरु ने भी समझाया तो भी नहीं माना, माँ बाप ने समझाया तो भी नहीं माना, सरकार ने भी समझाया कानून लगा के तो भी नहीं माना। तो बताओ भैया, आप लोग बताओ, आपका बेटा मना करने पर गलत कार्य से ना माने, समझा दिया, फिर एक ही तरीका है, इसको ऐसा करो, इसके हाथ में पैसा होना ही नहीं चाहिए। अंतिम शस्त्र है कि नहीं है, सब कर लिया तुमने, समझा दिया, बुझा। अब एक ही उपाय, ये पैसे से शराब बिना पैसे के मिलेगी नहीं, इसके हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए, और इस पे पाबंदी कर दो। ये करते हो आप लोग के नहीं करते हो, तो भगवान ने भी यही किया। ये मानने वाला नहीं है, इसको इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो कि ये ससुरा शराब लेने लायक ही नहीं रहे, इसलिए गरीब बनाया है। तू मेरे से ज्यादा दयालु है, मैं इसको बहुत चाहता हूं कि ये सुधर जाए, इसलिए मैंने सुधरने के लिए इसको गरीब बनाया है, अन्यथा ये सुधरने वाला नहीं था। मैंने इसको दुख इसलिए दिया है कि ये कम से कम दुख में भगवान की माला तो फिर। जब जब मैंने सुख दिया, इसने मंदिर आना छोड़ दिया। देख लीजिए आप, मंदिरों में बड़े आदमी ज्यादा आते हैं कि गरीब आदमी। हाँ? बड़े आदमियों को मुझे 4-4 महीने लगा जाते हैं तो भी मंदिर नहीं बुला पाते, और गरीब को 2 मिनट लगता है। जैसे कोई व्यक्ति दुखी हमारे पास आया, उन्होंने बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, सब कुछ बस बर्बाद हो रहा हूँ, सुसाइड करने वाला बहुत बोले। मैंने कहा देख मर मत, कल से भगवान का अभिषेक करना शुरू। जी 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 जी, अरे मैंने तो एक बार बोला, वो पट्टा 3 बार बोल रहा है। कितनी देर में, कल से अभिषेक। नहीं जी, अरे पहले पूरा तो सुन। बोले नहीं आप तो जो कहते जाओ जी। दुख में सुमरन, एक दुखी आदमी को हम मंदिर बुला लेते 2 मिनट में, एक सुखी आदमी को, महाराज जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी नींद नहीं खुलती, मैं सुबह से उठ नहीं सकता। ठीक है, कर्म कहता बाबा जी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा मेरी नींद नहीं खुलती है,
सुबह बोले तो कर्म कहता बाबा जी मैं उठाऊं इसको जल्दी, तो तू कैसे उठाएगा? बोले इसको सिरदर्द दिए देता हूं, माइग्रेन क्या बोलते उसको। अभी देखो ये रात भर सो ही नहीं पाएगा और ये सुबह उठ करके आपके पास आएगा पक्का है। ओहो, माइग्रेन दे करके तुम उठोगे, कर्म की मार से तुम उठोगे? नहीं महानुभाव, हम धर्म के कारण से जल्दी उठेंगे, चाहे 4 बजे सोए हों तो उठेंगे, लेकिन होता नहीं है। इसलिए कर्म अपने आप में एक ऐसी तरीका से चलता है। आज कोई दूसरा भी कार्यक्रम है बच्चों का, बहुत अच्छा विषय था, कभी और देखेंगे। यानी जो जो अपन मांग रहे हैं इसको थोड़ा सा मोटिवेशन बना के आगे चलते हैं। जो जो अपन मांग रहे हैं वो सब तुम्हें मिल चुका है। इसलिए भगवान ने मुझे बैरंग लौटा दिया, तो कुछ भी मांग ले, मैं तेरे भक्तों को कुछ नहीं देने वाला, तेरी सिफारिश नहीं चलेगी, क्योंकि मैं तेरे बिना सिफारिश के इनको सब कुछ दे चुका हूं। अब तो एक ही तरीका है, ये धर्म से नहीं मानेंगे, इन्हें कर्म ही मनाएगा। फिर भी मैंने एक प्रयास, एक उपाय सोचा है, तुम्हारे लिए सोचा है। वो लिस्ट लेकर के मैं भगवान के पास जाऊंगा और तो मुझे विश्वास है भगवान पसीज जाएंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके लिए अपन कल जैसा याद आएगा वैसा बताएंगे। आज इतना ही, महावीर भगवान की। अभी चिंता नहीं करना, अभी थोड़ा बच्चों का कार्यक्रम है, फिर इस कार्यक्रम को देखने के बाद हम थोड़ा बहुत समय रहेगा तो कुछ बोलूंगा। आज श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर खनियाधाना के छात्र आए हैं और ये अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का भारतवर्ष की जैन समाज पर बहुत बड़ा उपकार है। पूज्यवर की प्रेरणा से सन 1996 में श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की स्थापना हुई। उसकी उपशाखा के रूप में खनियाधाना किए आए हैं। आइए शास्त्री जी आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते जाएं, आए शीघ्रता से, और इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की खनियाधाना शाखा है, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से ही संचालित है। पूज्यवर के आशीर्वाद से हिंदी मीडियम की शाखा को पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है, और जो इंग्लिश मीडियम की शाखा है उसका कुछ शुल्क वहां लिया जाता है। आप और हम सब भविष्य में अपने बच्चों को वहां भेजें। जो दुनिया भर के भक्त देख रहे हैं वे अपने बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए इस संत सुधा सागर छात्रावास खनियाधाना में हिंदी माध्यम से कक्षा 6 से 10 तक की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 6 से 12 तक की नियमित कक्षाएं चलती हैं। हिंदी माध्यम शिक्षा निःशुल्क दी जाती है और वहां आवासीय सुविधा भी सशुल्क उपलब्ध है। एक वर्ष के लिए बच्चों को गोद लेने की राशि 51,000 रुपए है। वहीं 5 वर्ष के लिए आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। उसकी राशि 2,51,000 रुपए है। आइए हम बच्चों की प्रस्तुति की ओर चलते हैं। जिन शासन के मस्तक पर बैठे जो स्वर्णिम ताज है, अरे जिन शासन के मस्तक पर बैठे जो स्वर्णिम ताज है, जिन शासन के मस्तक पर बैठे जो स्वर्णिम ताज है, वो
पौधे वाले का। ये जहां तो दीवाना है मेरे सुधा गुरुवर का। ये जहां तो दीवाना है मेरे सुधा गुरुवर का। दुनिया भर में हुक्म चले तो पौधे वाले का। दुनिया भर में हुक्म चले तो पौधे वाले का। ये जहां तो दीवाना है मेरे सुधा गुरुवर का। जोरदार करता ध्वनि से स्वागत करें। डाली पे यहाँ पत्ते पत्ते पे। दोनों हाथों को ऊपर करके करतल ध्वनि से बच्चों को उत्साह बढ़ाएं। जोरदार करतल के हर रास्ते पे। चारों तरफ है डंका बजता। श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर जो दुनिया भर में अपने विद्वानों को भेज रहा है, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जयपुर चातुर्मास के उपरांत इस संस्थान की स्थापना हुई। आज भारतवर्ष में 500 से अधिक विद्वान जो चोटी के विद्वानों की श्रेणी में आकर देश भर में 1000 विद्वान, 10 लक्षण महापर्व में 1000 से अधिक विद्वान दुनिया भर में जा रहे हैं। आज विदेशों में भी श्रवण संस्कृति संस्थान से विद्वान जा रहे हैं जो 10 लक्षण पर्व में भगवान की महाआराधना तो कराते ही हैं। इस संस्थान से डॉक्टर, प्रोफेसर और अनेक विभागाध्यक्ष हुए हैं। आज टर्की के दूषावास में द्विभाषिया के रूप में अनेक विद्वान कार्य कर रहे हैं। ऐसे संस्थान के जो बच्चे आज द्वितीय शाखा खनिया धाना से पधारे हैं, अशोकनगर जैन समाज आपका अभिनंदन करता है। अगली प्रस्तुति हो इसके बीच मैं यहाँ हमारे जैन समाज के शीर्ष श्रेष्ठी आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार जी कटारिया साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। वह यहाँ चातुर्मास कलश स्थापित करने की भावना लेकर आए हैं। आज महाशांति धारा करने का भी सौभाग्य हमारे कटारिया परिवार को मिला। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही बच्चों का कार्यक्रम और साथ ही अहमदाबाद से आदरणीय विधायक कौशिक जी भी हमारे बीच पधारे हैं। पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें और इस बीच बच्चों की प्रस्तुति होगी। आइए। ओम 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 ओम। बात लॉकडाउन के समय की है, जब संपूर्ण विश्व में एम्बुलेंस की आवाजें, सुनसान सड़कों पर दौड़ती हुई पुलिस एवं मेडिकल स्टाफ की गाड़ियां, गत 2019-20 को हम सभी लोग ऐसे ही दृश्यों के साक्षी रहे हैं। अपना अकेलापन और कुछ करने की आदत से लाचार मानव ने टीवी, मोबाइल और लैपटॉप को अपना सहारा बना लिया। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर विद्यार्थियों के हाथ में एक ऐसा स्लो पॉइजन दे दिया गया जिसका नकारात्मक प्रभाव अब दिख रहा है। इसके अंधाधुन प्रयोग से घरों में कैद बालकों एवं बड़ों के मस्तिष्क के दिवालियापन को एक लघु नाटिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे संत सुधा सागर छात्रावास के विद्यार्थी। आइए चलते हैं चौधरी जी के यहाँ
और पता लगाते हैं क्या चल रहा है। अरे मोंटी की मम्मी, सुनती हो? जरा देखो तो मोंटी ने ऑनलाइन क्लास ली या नहीं। मैं बिजी हूँ, जाओ तुम खुद ही जाकर देख लो। ऐसा तुम क्या कर रही हो? मेरी सारी सहेलियाँ आज का लंच का स्टेटस अपडेट कर चुकी हैं, बस मैं ही बची हूँ। और ऊपर से तुम दिमाग खा रहे हो। तुम खुद तो दिन रात मोबाइल में घुसे रहते हो, मैच देखते रहते हो, अभी मेरे पीछे पड़े हो। जाओ तुम खुद क्यों नहीं जाकर देख लेते? अरे बंदा है पीछे, पकड़ पकड़ मार मार। ये तो ये देखो, ये चल रहा है इसका ऑनलाइन क्लास। सारा दिन गेम गेम गेम, ये है इसकी पढ़ाई। आप लोग दिन रात मोबाइल में मजे करते रहो और मैं ही ऑनलाइन क्लास करूं। आइए देखते हैं पाटनी जी के घर का क्या हाल है। अरे बेटा वरुण, जरा मेरा चश्मा तो देना। अरे मूड खराब कर दिया। वरुण, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? दादाजी कुछ बोल रहे हैं। अरे पापा, आप खुद ही क्यों नहीं देते हैं? फ्री फायर खेल रहा हूँ। वरुण, ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? हमने तुमको ये संस्कार दिए हैं। अरे दादाजी, ये लो आपका चश्मा, आप कहीं रख मत देना, वो डिस्टर्ब होता है। अरे बेटा, वरुण का स्वभाव तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। हाँ पापा, ये वरुण ना दिन रात मोबाइल में लगा रहता है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। आइए देखते हैं पांडे जी के घर का क्या हाल है। अरे पीछे देख, मार हेडशॉट। अरे मारना। अरे तूने मेरा मोबाइल कैसे ले लिया? चल दे मेरा मोबाइल। मम्मी, मुझे नया मोबाइल चाहिए, मुझे नया मोबाइल दिला के दो। जा बेटा, भाई से मोबाइल लेके खेल ले। मुझे अपना मोबाइल चाहिए। अभी तू छोटा है, पहले बड़ा हो जा फिर दिला देंगे। मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। चल बेटा, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे नया मोबाइल नहीं मिलेगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओ बंटी के पापा, सुनते हो ना, गोलू मोबाइल मांग रहा है। अरे लॉकडाउन में मेरा इनकम नहीं हो रहा है, ऊपर से इन बच्चों के खर्चों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इसी मोहल्ले में एक और परिवार भी रहता है जिसे सिंगई जी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक सत्संगी परिवार है, जिनका बेटा संत सुधासागर छात्रावास में अध्ययन करता है। अपने बच्चों से परेशान चौधरी जी, पाटने जी एवं पांडे जी तीनों अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं सिंगई जी के यहाँ। जय जिनेंद्र अंकल, आइए आइए, बैठिए अंकल, आप बैठिए, मैं पिताजी को बुलाता हूँ। अरे चौधरी जी, अरे पाटनी जी, अरे सिंगई जी, बड़े अहोभाग्य हमारे, आप हमारे घर पधारे। बताइए कैसे आना हुआ? बच्चों, तुम सब अर्जुन भैया के पास जाओ। बताइए पांडे जी, क्या समस्या आ पड़ी? क्या बताए सिंगई जी, हमारा बच्चा तो ऑनलाइन क्लास के नाम पे दिन रात मोबाइल में गेम ही खेलता रहता है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, आप दोनों मोबाइल में कितना समय देते हैं? ओ, तो अब समझ आया बीमारी का असली कारण क्या है। जब आप लोग ही दिन रात मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चों को ऐसा करना स्वाभाविक ही होगा। बताइए पाटनी जी, आपकी क्या समस्या है? क्या बताएं सिंगई जी, हमारा अपना बेटा हमसे दुश्मन व्यवहार करता है। इसकी भी यही समस्या है कि दिन रात मोबाइल में लगा रहता है। अच्छा, तो इस बीमारी का कारण भी मोबाइल है? अरे भाई, हमारे यहाँ की भी यही समस्या है। मोबाइल का नाम सुनते ही हमारे बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो सारी समस्याओं की जड़ केवल और केवल मोबाइल का अंधाधुंध उपयोग है। सिंगई जी, लेकिन आपका अर्जुन तो बिल्कुल ही अलग है। क्या आपके घर में
ऐसी समस्या नहीं होती? क्या अर्जुन के व्यवहार में ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देते? आप अपने बेटे अर्जुन को ऐसा क्या देते हैं कि वह इतना संस्कारी बालक है? इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। इसका पूरा श्रेय पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की पावन प्रेरणा से संचालित गुरुकुल को जाता है। हमारा बेटा तो शहर के सबसे बड़े कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ता है, तो फिर आपके इस गुरुकुल में क्या है? हमारा गुरुकुल कोई साधारण गुरुकुल नहीं है। यह इस सदी के सबसे बड़े संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद, पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की पावन प्रेरणा तथा श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के छाप तले संचालित किया जा रहा है। यहाँ छात्रों को आधुनिक उच्च स्तरीय सीबीएसई जैसी शिक्षा, नैतिक व आध्यात्मिक संस्कारों के साथ उनके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्नत जीवन जीने हेतु कला सिखाई जाती है। छात्रों में सुसंस्कारों का सिंचन कराया जाता है। चरित्र निर्माण और उच्च आदर्शों को ध्यान में रखकर छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। लॉकडाउन के समय जहां विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षा के नाम पर मोबाइल का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे थे और अपने जीवन को अंधकारमय बना रहे थे, ऐसे समय में संस्थान को समर्पित शिक्षकों ने तथा पूज्य मुनिश्री के मार्गदर्शन प्रवचनों ने उन्हें इसकी चपेट में नहीं आने दिया तथा इसके दुष्परिणाम और अपनी उच्च संस्कृति का ज्ञान कराए रखा, जिसका नतीजा आपने मेरे बेटे अर्जुन के अंदर देख ही लिया। सिंगाई जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें भी अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए। क्यों चौधरी जी, क्या राय है आपकी इसमें? जरूर जरूर पढ़ाना चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि हमारा बच्चा पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगोसी 108 सुधा सागर महाराज की प्रेरणा से संचालित संत सुधा सागर छात्रावास में पढ़े। भैया, आज आपने मोबाइल के दुष्परिणामों को बताकर मेरी आंखें खोल लिया। मैं भी संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने बच्चे को बेड में स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि गेम खेलने तो मोबाइल नहीं दूंगी। तो इस प्रकार आप, हम तथा यहाँ बैठे सभी लोग और ऑनलाइन सुन रहे सभी श्रोतागण ये संकल्प लें कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगे तथा कॉन्वेंट शिक्षा के स्थान पर गुरुकुलीन शिक्षा का स्थान देंगे। अब मेरी पूज्य गुरुवर से प्रार्थना है कि वे हम सभी को प्राचीन गुरुकुल शिक्षा अथवा मोबाइल के दुष्परिणाम हेतु आशीष वचन देकर अभिसिंचित करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। देखो, अभी प्रवचन के बीच में आपको ये सब देखने को मिला। आज इस पंचम काल में, इस भौतिक वैज्ञानिक युग में भी गुरुकुल चल रहे हैं और गुरुकुलों का रूप आप देख रहे हैं, जहाँ जीन्स, टी शर्ट आदि पहनने वाले लोग आज इस युग में भी कुर्ता पजामा और टोपी देखने में आ रहे। और आज ऐसी बात नहीं है कि आज लोग संस्कारित होना नहीं चाहते। हमने तो जहाँ भी जिस रूप में किया, यदि अच्छे भाव से, निष्कषाय भाव से कोई कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी। कंपटीशन में करेंगे, द्वेष भाव को करेंगे और तो फिर वो सफलता मिलती नहीं। मैंने ये कार्य जब शुरू किया था तब मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा था कि इस युग में ये कहाँ तक सफल होंगे, लेकिन सच्ची लगन और श्रद्धा धर्म के प्रति होने से आज इन बच्चों के सारे कार्यक्रम देख करके बहुत खुशी हो रही है। आप कल्पना करें, अभी जिस मोबाइल के संबंध में ये जो अभी नाटक कर रहे थे ना, इनमें बच्चियां कोई नहीं थी, सब बच्चे ही बच्चियां बनी थी।
हाँ, ये बच्ची बनी, ये भी बच्चे ही थे। हाँ हाँ, तो लड़की थे, सब बच्चे ही बच्चों ने कपड़े पहन करके बताते। एक सीरियल तुम्हारे यहाँ चलता है, सब लोग उसमें लड़के ही होते हैं, पर वो ड्रेस पहनकर। पहले नाटकों में यही होता था। तो ये स्थिति आज मोबाइल की जो दिखाई, देखो जिस समय मोबाइल शुरू हुआ था उसी समय मेरे मन में भाव आया कि ये मोबाइल विद्यार्थियों के जीवन बर्बाद कर देगा। और इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।